Hello class 6, welcome back to our channel, and we all are doing our chapter 1 diversity, understanding diversity from our civics book. Okay, and till now we have covered that we have lots of diversity in India, like cultural diversity, okay, a language diversity, festivals में diversity है. So many examples we have covered. Now our next topic we will talk about the geographical diversity. What does it mean? Geographical means basically the land. Okay, so land में भी variety है. Yes. So India की अगर हम बात करते हैं तो we will study about 2 regions. कौन कौन सी 2 regions के बारे में पढ़ना है? एक region हम पढ़ेंगे जो पूरा माउंटेन एरिया से कवर्ड है. माउंटेन एरिया मीन्स लाइक आपका हिली एरियाज है, माउंटेन एरियाज है. एंड सेकेंड एरिया जो हम पढ़ेंगे, सेकेंड रीजन वी विल स्टडी अबाउट द कोस्टल एरिया. कोस्टल रीजन मीन्स जो सी के पास है. ओके, सो ये एकदम से लद्दाख एंड एकदम से कोई लैंड्स की बात कहाँ से स्टार्ट हो गई, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा. द थिंग इज ट्रैवलिंग. वन थिंग इज ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग आज भी होती है, पुराने टाइम में भी होती थी, बट द ट्रैवलिंग का रीज़न वही सब जो हम आज रीजंस हैं. अगर हम ट्रैवल करते हैं तो क्या रीजंस हो सकते हैं? सो मैनी रीजंस आर देयर कि हम अपनी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, किसी अपने ऑक्यूपेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हमें जस्ट फॉर रिलैक्स, कि हमें चलो वेकेशन पे जाना है तो हम किसी पर्टिकुलर लैंड पे चले जाते हैं टू सी द ब्यूटी एंड द सीनरी और द सीनिक व्यूज़ देखने के लिए. ओके, प्रीवियस टाइम की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल अर्ली टाइम की, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं थे, तो लोग ट्रैवल किया करते थे. ट्रैवल करते करते उनको कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक हॉर्स, ठीक है, या फिर बाय फुट, इस तरीके से ही वो ट्रैवल कर सकते थे. एंड ट्रैवल करना एक छोटा वर्क नहीं था क्योंकि वहाँ रुकना पड़ेगा. तो जैसे जैसे वो जिस पर्टिकुलर एरियाज में रुकते थे उनके रूट्स में, वहाँ की कल्चरल चीज़ें वो सीख लेते थे एंड कुछ कल्चरल चीज़ें उस जगह को दे आते थे. ओके, सो यही हमने देखना है कि लद्दाख जो कि एक हिली एरिया है, पूरा एक माउंटेन एरिया है, ठीक है, वो किस तरह से जो है वहाँ पर कल्चर कैसा है, वो क्यों इतना डाइवर्स है, वाई लद्दाख इज सो डाइवर्स, क्या रीजंस हैं वहाँ डाइवर्सिटी के, ठीक है. एंड केरला में भी हम यही देखेंगे कि डाइवर्सिटी के रीजंस क्या हैं. एंड अगर कोई पर्टिकुलर 2 स्टेट्स हैं या फिर कोई एरियाज हैं, रीजन्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट. वहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगे, क्लाइमेट डिफरेंट है क्योंकि वो जियोग्राफी में ही डिफरेंट है. एक जगह पे अगर बहुत ठंड है तो दूसरी जगह पे ठंड नहीं है. सो वो सब रीजन्स के कारण ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिफरेंसेस आने, डाइवर्सिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगा. सो लद्दाख बेसिकली जो है एक हम जिसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं. ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर. वाई वेरी लिटिल एग्रीकल्चर? बिकॉज थ्रू आउट द ईयर ये स्नो से ही कवर्ड रहता है. वाटर बहुत कम मिलता है इनको, तो वाटर बहुत कम स्कैरसिटी वाटर की रहती है. सो लद्दाख इज़ लाइक दैट. एंड बेसिकली अगर वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन जानने की कोशिश करें, सो गॉड्स जो है रीजन में स्पेशली मिलती हैं. यू कैन सी द पिक्चर हियर. दिस इज़ द शीप. ये जो शीप है ये आपके वेरी फेमस पश्मीना शॉल्स जिसके लिए फेमस हैं. एंड ये मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ का, शीप्स को रखना और उनको अच्छे से उसके बाद उनकी स्किन को यूज़ करके शॉल्स में कन्वर्ट करना. देन बहुत सारे घरों में हमको लद्दाख का एक हिमालयन एनिमल्स डजोज करके एक एनिमल्स हैं जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. एंड हियर द हिमालयन, इसको हम बोलते हैं हिमालयन एनिमल. ओके, सो बेसिकली ये आपके माउंटेन एरिया में ही मिलता है, ठीक है. तो ये थोड़ा सा लद्दाख के बारे में हमने देखा. एंड लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. क्या रीजन है लिटिल तिब्बत बोलने का? ओके, सो सेम अगेन वही बात रिपीट कर देते हैं कि ट्रैवल अगर किया, बहुत सारे ट्रैवलर्स ने लद्दाख को विजिट किया. जब लद्दाख को विजिट किया तो वो लोग जब आए, कुछ अरब से लोग आए या कहीं से लोग आते हैं, तो वो अपने कल्चर को उस पर्टिकुलर जगह को देखे जाएंगे एंड कुछ चीज़ें वहाँ से सीख के भी जाएंगे. यस, क्योंकि एकदम से तो वो लोग वहाँ से चले नहीं जाएंगे. रीज़न
फिर से हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, ठीक है। सो लद्दाख अगेन एकदम माउंटेन एरिया होने के बावजूद इट वाज अ वेरी ऐसा रूट है जहां पर ट्रैवलर्स ने ट्रैवल किया। ओके, सो वो क्यों किया, रीजन फिर से या तो कुछ मटेरियल्स को हमने इधर उधर शिफ्ट किया है, सो सम important things like textiles, spices, raw silk, carpets, ये सब चीजें जो थी वहां से ट्रांसपोर्ट की जाती थी बाकी कंट्रीज के अंदर, तो फेमस प्लेस था। अब तिब्बत इसका बिल्कुल साथ में नियर बाय एरिया है एंड वहां से लोगों का आना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लद्दाख के कल्चर को। तो हम जज नहीं कर पाएंगे, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा एरिया है, बिकॉज बहुत ज्यादा कल्चर इन्फ्लुएंस है तिब्बत से। दैट इज वाई लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। ओके, बुद्धिज्म आया, वो कहां से आया, तिब्बत से आया। लद्दाख में इस्लाम भी इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत सारे मल्टी रिलीजन्स आर देयर, इस्लाम इंट्रोड्यूस किया गया एंड उसके बाद लद्दाख के अंदर बहुत ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन का मीन्स कि बहुत सारे सॉन्ग्स, पोएम्स जो हम वर्बली सुनते हैं। लोकल वर्जन अगर हम बात करते हैं तो तिब्बत का नेशनल एपिक की बात कर रहे हैं, नॉट लद्दाख। तिब्बत की अगर नेशनल एपिक की बात करें तो केसर सागा जो उनकी नेशनल एक एपिक है जिसमें बेसिकली मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन्स के सॉन्ग्स वगैरह मिक्स करके डाले गए हैं। सो आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे 6th क्लास की लद्दाख बहुत ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तिब्बत से। दैट इज वाई लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। एंड व्हाट इज द एपिक, जो आपका नेशनल एपिक है, लद्दाख का नहीं पूछ रही हूं मैं, आई एम आस्किंग तिब्बत, तो इट इज योर केसर सागा। लोकल आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा लोकल वर्जन में जो सॉन्ग्स थे, पोएम्स थी, इन सबको इकट्ठा करके कंपाइल करके दिस एपिक वाज created or formed. Okay, so the picture you can see very colorful picture, बहुत सारे religions हमें दिख रहे हैं। तो this is all about the लद्दाख, कि लद्दाख में एक ही कल्चर नहीं है, एक ही पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। दिस इज अ मल्टी रिलीजन एरिया जहां पर हमें लद्दाख में इस्लाम भी दिखा एंड हमें बुद्धिज्म भी दिखा। सो दीज आर द सम रीजंस, और डाइवर्सिटी हमें बहुत दिख रही है और पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है किससे, कौन से एरिया से, तिब्बत। दैट इज वाई लद्दाख इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत। ओके, एंड द लोकल याद रखना है कि लोकल वर्जन्स को कंपाइल करके वन एपिक वॉज फॉर्म्ड जो कि तिब्बत का एपिक माना जाता है। दिस इज योर केसर सागा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यहां से प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एरिया के बारे में पढ़ते हैं। हमने हिमालयन रीजन्स का, हमने बिल्कुल माउंटेन एरियाज को पढ़ लिया, नॉर्थ इंडिया को पढ़ लिया बिल्कुल। नाउ मूव टू द बिल्कुल साउथ वेस्ट, इंडिया का साउथ वेस्ट। यू कैन सी द मैप यार, ये इंडिया का मैप है एंड द ब्लैक डॉटेड लाइन इसको बोलते हैं। देखो, एक तो ये हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन, दिस इज योर साउथ एंड दिस इज योर वेस्ट। सो यहां ये साउथ एंड दिस इज वेस्ट, सो दिस एरिया इज योर साउथ वेस्ट। तो केरला लाई इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी, दिस इज द वाटर एरिया, सो सराउंडेड बाय द सी। एंड दूसरी तरफ यहां पर क्या है, हिल्स है यहां पर। सो यहाँ एक तरफ समुद्र है, सी है, दूसरी तरफ हिल्स है। सो दिस इज द केरला लोकेशन, आपको पता होना चाहिए। देन केरला इज वेरी वेरी फेमस फॉर देयर स्पाइसेस। सो स्पाइसेस आप देख लीजिए, पेपर, ब्लैक पेपर हम लोग पिज्जा में बहुत यूज करते हैं, क्लोव्स, कार्डमम्स, ये सब चीजें आर वेरी वेरी फेमस। एंड यहाँ अब कोई चीज अगर कहीं की फेमस होती है ना 6th क्लास, तो वहां लोग अट्रैक्ट होते हैं, डेफिनेटली अट्रैक्ट होते हैं। टूरिस्ट वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ की ब्यूटी, जहाँ की सीनिक ब्यूटी होती है जहाँ पर। ओके, सो सिमिलरली स्पाइसेस आर वेरी फेमस। सो मेनी फॉरेनर्स, कौन से फॉरेनर्स से, यू कैन सी हियर सम वर्ड्स, अरब ट्रेडर्स, ज्यूइश, ये सब इंडिया आए जस्ट बिकॉज टू कलेक्ट द स्पाइसेस। तो केरला एक ऐसा स्टेट है
जो स्पाइसेस के लिए फेमस है, एंड यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस को कलेक्ट किया गया फर्स्ट टाइम। किसने किया? फॉरेनर्स ने। तो केरला स्पाइसेस के लिए फेमस है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में लोकेट है, वन साइडेड सी साइड एंड सेकेंड साइड इज हिल साइड। ओके, नाउ मूव टू द रिलीजन कि कौन से रिलीजन है आपके केरला में। सपो हमने लद्दाख को पढ़ा, लद्दाख में आपका इस्लाम भी आया, बुद्धिज्म भी आया, क्रिश्चियनिटी भी आई। नाउ मूव टू द केरलाज रिलीजन। तो यस, केरला के अंदर भी क्रिश्चियनिटी आई, एंड कौन लाया? सेंट थॉमस इज बिलीव्ड कि वो केरला में 2000 years ago पहले आए थे, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ सेंट थॉमस, यू कैन सी एवरीवन। सो क्रिश्चियनिटी लाने वाले माना जाता है कि यही इंडिया में फर्स्ट सबसे पहले केरला में क्रिश्चियनिटी लाए। एंड देन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी इज इब्न बतूता। ही वॉज अ ट्रैवलर जिन्होंने ट्रैवलॉग लिखा। ट्रैवलॉग लिखने का मतलब होता है 6th क्लास, जो लोग घूम कर ट्रैवल करते हुए रिटन फॉर्मेट तैयार करते हैं, जो विजिट करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसको लिखते हैं। तो इन्होंने लिखा मुस्लिम्स के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटीज के बारे में लिखा। किसने? इब्न बतूता ने। ओके, सो सेकेंड पर्सनैलिटी के नाम आया। तो मुस्लिम्स भी यहाँ पर अट्रैक्ट हुए इस प्लेस पे, मुस्लिम कम्युनिटी भी है। देन वन मोर पर्सनैलिटी का नेम आता है, एंड ही इज अ वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने सी रूट के थ्रू, यानी कि समुद्र रास्ते से फ्रॉम यूरोप से आकर उन्होंने इंडिया पे लैंड किया। तो इंडिया को सर्च करने वाले सी रूट के थ्रू ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडिया के रूट को ढूंढा। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? सो वास्को डिगामा, जो कि एक पोर्तुगल से बिलोंग करते थे। तो बहुत सारे मल्टी लोग हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। देन वी मूव टू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यू कैन सी द फिशिंग नेट्स है। फिशिंग नेट्स मछली पकड़ना, और डेफिनेटली कोस्टल एरियाज में मछली पकड़ना इज फिशिंग, कलेक्टिंग द फिशेज, ये एक मेन ऑक्यूपेशन माना जाएगा। यस, सो फिशिंग नेट्स को यहाँ पर बोला जाता है चीना वाला, because these fishing nets are looking like same exactly they look like the Chinese fishing nets जो कि चाइना में होती थी, उसकी जैसे ये लगते थे। that is why इनको चीना वाला बोला जाता है। and even ये लोग कुछ utensils यूज करते हैं। utensils का मतलब कोई बर्तन, और उन बर्तन को फ्राई करने के लिए उसको बोला जाता था चीना चाटी। so it means कि चाइनीज आए हैं यहाँ पर, वर्ड्स जो चाइना से निकल के आ रहे हैं, that is चीना वाला and चीना चाटी। चीना चाटी is a fry pan, you can see फ्राइंग के लिए यूटेंसिल है तो फ्राइंग पैन होगा। एंड चाइनीज फिशिंग नेट, दिस इज कॉल्ड चीना वाला। ओके, एंड द मेन ऑक्यूपेशन लद्दाख में देखा था, दे आर मेकिंग पश्मीना शॉल्स। ओके, एंड हियर फर्टाइल लैंड है। लैंड अगर फर्टाइल होगी तो डेफिनेटली हम फार्मिंग करेंगे। एंड दे आर ग्रोइंग, व्हाट दे आर ग्रोइंग हियर? दे आर ग्रोइंग राइस। तो राइस ग्रो की जा रही है। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईट राइस ऑल्सो एंड फिश एंड वेजिटेबल। वाई दे ईट फिश? बिकॉज फिश यहाँ अवेलेबल होगी, कोस्टल एरिया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लद्दाख एरिया, तो लद्दाख एरिया में फिश नहीं खाएंगे बिकॉज दे आर कीपिंग शीप एंड ऐसा कुछ एनिमल्स। तो डेफिनेटली वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाएंगे। ओके, तो दीज पीपल ईटिंग राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। यहाँ का कैसा वेदर होगा, क्लाइमेट कैसा? ह्यूमिड, तो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लद्दाख, लद्दाख में बहुत ठंड होती है, एक्सट्रीम होता है, तो दे वेयर वुलन क्लोथ्स। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस यू कैन सी कि एक ही कंट्री के पार्ट्स होने के साथ साथ वी कैन सी डाइवर्सिटी हियर। ओके, next one, so this is all about the two geographical. So we have done two geographical what? Diversities. This is the last topic, that is unity in diversity, 6th standard. We have already covered the meaning of diversity, and we already discussed about the meaning of diversity. And yes, this is also correct that India is a land where diversity exists. Okay, but still we are united.
यूनाइटेड मीन्स हिंदी में बोलते हैं एकता है किसमें, हमें अनेकता होने के बाद भी एकता है, तो अनेकता में एकता है, यस। सो बहुत सारी वैरायटी होने के बाद भी हम एक हैं, और ये बहुत चीज़ें प्रूव करती हैं। हाउ इट इज़ प्रूव्ड हियर, यस, इंडिया की डाइवर्सिटी उसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अपने नेशनल मूवमेंट की, नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट करना था, उस टाइम पर इंडिया वर यूनाइटेड, ऑल द men and women united, they came together, they protest against the Britishers। वहाँ पर नहीं देखा गया कि कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, तो इस तरह का कुछ भी डिफरेंसेस नहीं ध्यान दिए गए। जस्ट ओनली द मोटिव इज कि हमें अब इंडिपेंडेंट होना है। ओके, सो दीज ऑल आर द इंस्टांसेस, ये सब एग्जाम्पल्स है जो प्रूफ करता है। सो इफ your exam will ask the question that how can you say that India is the statement is unity in diversity, how can you say that? So yes, India is we can say that in India we have diversity but we are still united. The reason being because in the example we can write about the freedom movement, then we can see as all of you know about the जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर 6th क्लास क्या था आपको अगर याद हो, अमृतसर में बैसाखी वाले दिन पीपल वर टुगेदर देयर, गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे, एंड वहाँ पर जनरल डायर एक ब्रिटिशर ऑफिशियल थे, उनका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने ऑर्डर किया ओपनली उन लोगों पे फायर करने का, एंड द गेट वॉज पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया गया, एग्जिट गेट को। एंड वहाँ पर जलियांवाला बाग में वो एरिया के अंदर मैसेकर हुआ। मैसेकर मीन्स कि मास को, बहुत सारे लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था उनको वहाँ पर मार दिया गया। एंड आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर एक पोयम, एक स्टोरी लिखी गई, एंड दिस इज गिवन इन योर NCERT बुक। एंड वन लाइन जो मैंने उसमें से चूज की, द लाइन इज द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। सो ये लाइन प्रूफ करती है कि जब ब्लड मिला और जब लोगों को मारा गया तो वहाँ पर यूनिटी दिखी फिर से। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हुई कि ये हिंदू को मारना है और मुस्लिम्स को नहीं मारना है। सो हियर ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर कि डाइवर्सिटी तो है लेकिन यूनिटी भी है। एंड देन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स यूज़ किए गए, नेशनल सिंबल्स यूज़ किए गए, जिसमें हमारा नेशनल फ्लैग, ठीक है, ओके, देन नेशनल एंथम वो सब किसका है? ये तो नहीं ना कि हिंदूज का है, मुस्लिम्स का नहीं है, सिख्स का है, क्रिश्चियंस का नहीं है, नथिंग। तो यहाँ पर सब क्या दिख रहा है? All these things proved that we are united. Then, so all these things proved again, and this statement, unity in diversity, this phrase is given by Pandit Jawaharlal Nehru. Don't forget, this phrase is given by Pandit Jawaharlal Nehru. So, all these things, all these instances prove that we are united. एंड आर नेशनल एंथम, जो कि सबका नेशनल एंथम है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है या किसी पर्टिकुलर कास्ट का नहीं है, दिस इज फॉर एवरीवन। तो सबके लिए जो नेशनल एंथम है, दिस इज कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया सबको पता है, दिस इज रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नेशनल एंथम कंपोज किया, एंड विच अगेन शोन द एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ India. So yes, we are diverse, yes, we are different from each other, but we are united because we all belong to same land, that is India. Thank you so much. This chapter is completed now. If you like my way of teaching, then please share and subscribe the channel. Thank you.